हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट क्लास फोटोशॉप के मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और इंटरफेस बताया था। आज की क्लास में मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगी सिलेक्शन के, ताकि आप फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर सकें, आपकी खुद की फोटो आप थोड़ी एडिट कर सकें। तो चलिए देर नहीं करते, चलते अपनी क्लास की ओर। और वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि इस बार भी मैं थोड़ा लेट हो गई, बट आई प्रॉमिस कि अब से मैं रेगुलर रहूँगी, आपको रेगुलर मेरी क्लासेस मिलती रहेंगी। सो फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ रेजोल्यूशन और पिक्सल्स वगैरह के बारे में बताया था कि रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल्स क्या होता है, आप उसको कैसे काउंट करेंगे, रेजोल्यूशन को बढ़ाने से कम करने से क्या होगा, आप डिजिटल मीडिया के लिए रेजोल्यूशन कितना रखेंगे और प्रिंट मीडिया के लिए रेजोल्यूशन कितना रखेंगे, ये सब कुछ हमने देखा था, राइट। तो ये बेसिक आप सोच समझ सकते हैं कि ये बेस है फोटोशॉप का, ठीक है। आज मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगी, सिलेक्शन के टूल्स हैं, तो इंटरेस्टिंग होने वाली है अपनी क्लास, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल N, एंटर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर कुछ टूल्स बता दिए थे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की है ना, ये सब हमने देख लिए थे। तो यहाँ आते हैं हम लेसो टूल, ठीक है। लेसो टूल आपने लिया, अब लेसो टूल आपका फ्री हैंड चलेगा, ठीक है। जहाँ भी आप इसको चलाएंगे ये फ्री हैंड चलेगा, ये आपने आके इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने आपको शेपिंग बताई थी, न्यू सिलेक्शन और एड सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये एड सिलेक्शन हो गया, प्लस का साइन दिख रहा है आपको लेसो पे, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन हो गया, और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ओवरले एरिया आपका बचेगा, बाकी हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो गया लेसो टूल। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर हम देखते हैं पहले, ठीक है। ये एक सर्कल में नहीं है, फैदर बहुत ज़्यादा है, हम फैदर को कर देते हैं पहले 2 कर देते हैं, राइट। ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंटी एलियास, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है एंटी एलियास। ये उन लोगों के लिए काम की चीज़ है, मतलब नॉर्मली आपको इसको ऑन ही रखना है। और ये क्या होता है हम देखते हैं, आपने पहले देखा होगा कि पहले जो गेम वगैरह बनते थे कार्टून के, मतलब बच्चे खेलते थे, उसमें कहीं पे ब्लॉक 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 दिखते थे, पिक्सल्स फटे हुए दिखते थे। क्यों दिखते थे? क्योंकि ये ऑप्शन पहले नहीं आता था, ठीक है। अब एक और यहाँ पर एंटी एलियास में बंद कर देती हूँ, और एक और हम यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा पास में रख देते हैं इसको, ठीक है। अब दोनों में अंतर आप देखेंगे, ठीक है। जूम टूल लिया आपने, इसको हम फेदर 0 करके समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये एंटी एलियास बंद है, ठीक है। और एक बार हम बना देते हैं, इसमें एंटी एलियास को ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, इसमें हमारा एंटी एलियास बंद था, ठीक है, हमारा इसमें एंटी एलियास ऑन था, ठीक है। ये वाला जो सिलेक्शन था इसमें एंटी एलियास हमने बंद कर दिया था। बंद करने से मतलब यहाँ पर इसका जो एजेस पे आप देखेंगे तो ये
बिल्कुल शार्प दिखेंगे पिक्सल्स आपके यहाँ पर फेदर के साथ, या नहीं दिखेंगे इफेक्ट में। और यहाँ एंटी एलियास ऑन करने पे ये इसके सिमिलर कलर से कुछ पिक्सल्स और ऐड ऑन कर देगा, ताकि यहाँ पर आपको एजेस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखे, इतना ज़्यादा ये शार्प नहीं दिखे। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको एंटी एलियास को मेक श्योर कि आपका एंटी एलियास जब भी आप काम कर रहे हो तो एंटी एलियास आपका ऑन हो, ठीक है। ठीक है, ये राइट क्लिक कर रही हूँ मैं, जूम इन जूम आउट, या फिर आप ऐसे कर्सर से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एंटी एलियास जो है जब भी आप काम करें कुछ भी तो यहाँ पर ये ऑन हो, ठीक है। सो लेसो टूल पे आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेसो, आप यहाँ पर देखिए आपने पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल टूल जो है नॉर्मली पेन टूल जैसे आप इसे क्लिक करते जाएंगे ना कि देखिए स्ट्रेट लाइन चलेगी, लेकिन पेन टूल अलग चीज़ है। पेन टूल में आप साथ में कर्व करते हुए भी चल सकते हैं, है ना। जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो कर्व भी आ जाता है, लेकिन ये पॉलीगोनल नाम से ही पता चल रहा है पॉलीगोनल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, ठीक है। ये देखिए क्लियर है। एंटी एलियास ऑन था, फेदर आपकी 0 थी, और ये नॉर्मल आपके जो है जितने ऑप्शन हम देख चुके हैं वो मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल जो है मैग्नेट की तरह काम करेगा, चिपक के चलेगा जैसे। अभी देखिए ये ऐसे चल रहा है ना। ये क्या करता है, मैग्नेटिक लेसो टूल जो होता है ये एक कलर फैमिली के कलर को लेकर काम करेगा। मतलब अगर आपकी जैसे फ्रीक्वेंसीज की हमने 100 कर रखी, विड्थ एंड हाइट इसकी 10 है, कम करके हम देखते हैं, है ना, किसी इमेज पे देखते हैं उसको, इमेज पे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये। कंट्रोल प्लस, देखिए ये क्लिक करा, ये अपने आप, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप चल रहा। अभी देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ पर ऑलरेडी इसने नीचे से एक सिलेक्शन ले लिया है ना। ये कलर के अकॉर्डिंग चलेगा, जितना कलर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कम करके देखेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। अब मुझे पत्ती नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से घुमा देती हूँ सिलेक्शन को, राइट। ये देखिए, अच्छा गलती से आप कभी इधर आ गए तो इसमें क्या करना है, आपको बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो आप बैक पे चले जाएंगे। देखिए है ना। अब देखिए इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत कम यूज़ में आता है, ठीक है। क्लिक कर दीजिए ये सिलेक्शन, ठीक है। अब कंट्रोल जे, न्यू लेयर हमने ली, तो कंट्रोल जे लेयर में देखिए मैंने आपको बताया कि लेयर में आपको उलझना नहीं है अभी, है ना। लेयर में बिल्कुल उलझना नहीं है, अभी हम लेयर आगे पढ़ेंगे। ये देखिए ये इतना कटआउट आपको मिल गया, है ना। ये देखिए ये मैंने क्या करा, इसको मैंने हाइड कर दिया, बैकग्राउंड वाला ये वाला दिख रहा है, ठीक है। इतना कटआउट हमने लिया था, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, है ना। क्लियर है। तो ये 3 आपके टूल हो गए, लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। मैजिक नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टूल आप उसको बोल सकते हैं। इसके लिए हम और इमेज ओपन कर लेते हैं। और ठीक है, मैजिक 1 टूल जो है ये एक कलर को सिलेक्ट करके चलेगा। जैसे टॉलरेंस इसके भी 10 है, मैंने इस कलर पे सिलेक्ट क्लिक करा तो 100% वो कलर जिस एरिया में था उस एरिया को उसने सिलेक्ट कर लिया, बाकी का जो कलर है उसको उसने छोड़ दिया। अगर आप डिलीट करके देखें तो देखिए बैकग्राउंड लेयर को हम ओपन खोलते हैं, ये डिलीट, ठीक है। देखिए लेकिन
इसका सिमिलर कलर यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो है, ठीक है। तो इसने क्या करा है, टॉलरेंस आपने इसका इतना सेट कर रखा है। अगर मान लीजिए मैं इसका टॉलरेंस कर देती हूँ 30, ठीक है। अब आप सिलेक्ट करें, ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, प्लस आपका ऐड सिलेक्शन ऐड है तो आप क्लिक करते जाएंगे जहाँ जहाँ वो कलर को सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जब इसने क्या करा, लाइट कलर भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पर टॉलरेंस का बढ़ा दिया था और हम उस पर भी क्लिक कर रहे थे, तो ये सिलेक्शन। अब देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, ये डिलीट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली ऐसा ले लेगा। ये भी नहीं चाहिए आपको, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैजिक वैन जो है ऐसा काम करेगा, ठीक है। ये मैजिक वैन टूल हो गया आपका। अच्छा, इसमें एक ये कॉन्टिजियस, ये एक ऑप्शन है, ये क्या होता है, ये एक बीमारी होती है एक्चुअली बीमारी ही होती है ये, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। यहाँ पर मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। इसको हम डिसलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये क्लिक करा। अब इसने क्या करा, बंद कर दिया है, तो इसने उसी के फैमिली के जहाँ पर भी जितना भी परसेंट कलर था, जितना उसको दिखाया गया है कि ये वाला कलर भी इसी फैमिली का है, इससे मैचिंग कलर भी यहाँ है, यहाँ है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसने हमने यहाँ क्लिक करा, वो कॉर्नर तक उसने इमेज में वो कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है, मैंने कहा ना ये एक बीमारी ही है कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच जाएगी इमीडिएट क्विकली। तो ये क्लिक करा आपने, ठीक है, अभी ऑन है इसलिए यहाँ पर इतना पर्टिकुलर इस एरिया में सिलेक्ट दिखा रहा है ये। और अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो उसकी फैमिली का जहाँ पर भी कलर होगा वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। अभी हमने और इमेजेस इसमें ली थी, ये देखिए मैजिक वैन, ठीक है। कॉन्टिजियस हमने बंद कर रखा था इसलिए यहाँ पर इसने कलर को छोड़ दिया। अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए इतना ले लिया इसने, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉरी हमारा नॉर्मल सिलेक्शन ऑन था इसीलिए। अगर हम इसको ऐड सिलेक्शन कर देते हैं, ये हो गया। बैकग्राउंड लेयर को खोलते हैं, नहीं इसको डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, या ऐड करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मैजिक वैन। क्विक सिलेक्शन करेगा ये, जैसे इसमें ब्रशेस चलते हैं, है ना। ये देखिए ब्रश के अकॉर्डिंग आप इसमें सिलेक्शन दे सकते हैं। ये ब्रश चला रहे हैं आप, ये ब्रश चल रहा है, ये सिलेक्शन चल रहा है ब्रशेस को। ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया इमेज, डिलीट करके देखें आप, ठीक है। तो ये ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा आपको करना है, साइज़ ब्रश का यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए है ना, हार्डनेस, स्पेसिंग या कम ज़्यादा यहाँ से एंगल ब्रश का घुमाना है आपको, ठीक है। ये आप ले सकते हैं। ब्रश आपको प्लस में चलाना है और भी सिलेक्शन ऐड करते चलना है वो लेना है, या माइनस सब्सट्रैक्ट करना है उसको वो लेना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रश के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब मान लीजिए कि आपने कोई इमेज ऐसी सिलेक्ट कर रखी है कि ये इनसाइड इमेज सिलेक्ट हो गई, ये जो मॉडल है इसकी हमने इमेज सिलेक्ट कर ली। अब आपको ध्यान आया कि नहीं मुझे तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करना था, तो आप इस सिलेक्ट में आए और इसको कर दीजिए इन्वर्स, कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स, ठीक है। या फिर ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर था वो हमको फिल करना है, ये हो गया इजी। बैकग्राउंड वगैरह कलर आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। या फिर हम और देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और इमेज लेते हैं हम, जैसे
ये इमेज भी आता है। पॉलीगोनल ऐसे टूल कैसे चलेगा मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर मैं बाहर भी क्लिक कर सकती हूँ, बाहर एरिया सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखिए, देखिए स्ट्रेट से ही स्ट्रेट लाइन्स में चलेगा। ये आप क्लिक डिलीट करके देखेंगे तो ये आपका डिलीट हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। तो आपको ये तीनों टूल्स तो समझ में आ गए होंगे ना, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन भी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सो ये तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये जो हमने सिलेक्शन के टूल्स देखे हैं। वैसे सिलेक्शन को टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉलीगोनल हो गया, लेसो हो गया, फ्री हैंड चलता है लेसो, पॉलीगोनल आप चला सकते हैं। लेकिन पॉलीगोनल टूल आप, अगर मैंने कहा कि पेन टूल जैसा काम करता है तो पेन टूल जैसा ही थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन 100% पेन टूल नहीं चलेगा, क्योंकि पेन टूल में तो हम कर्व करते हुए चल सकते हैं, राइट। सिलेक्शन को हम कर्व कर सकते हैं, दे सकते हैं, कर्व दे देंगे उसको चलते हुए, फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, फिर कर्व दे सकते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही चलेगी। नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीगोनल टूल है, मैग्नेटिक टूल आपका एक कलर को डिफाइन करेगा, उसको सिलेक्ट करता हुआ चलेगा, ठीक है। टॉलरेंस आप कम ज़्यादा करेंगे तो उसी के फैमिली के दूसरे कलर्स को भी वो सिलेक्ट करेगा। सो ये तो सिलेक्शन के जो कलर्स, सिलेक्शन के टूल्स हैं आपको समझ में आए होंगे। लेयर्स में अभी आपको मैंने कहा था कि उलझना नहीं है, घबराना नहीं है। ये लेयर्स कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, या बहुत टिपिकल भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास हमारी लेयर्स की ही होगी, और प्लस हम कुछ और टूल्स भी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। और कुछ टूल्स तो जैसे कि देखिए, कुछ टूल्स तो जो कोरल ड्रॉ में थे वही आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कभी भी फ़ोटोशॉप में कोई भी आप नया काम करते हैं वो एक नई लेयर पे करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जैसे देखिए, ठीक है, ये सिलेक्शन ले लिया। अब मुझे सिलेक्शन को डिलीट करना है या कुछ भी करना है वॉटेवर इसमें, तो यहाँ पर तो मैंने इसमें इसकी नई लेयर ली नहीं थी। सिलेक्ट कर लिया आप, उसके बाद कंट्रोल जे कर दीजिए। कुछ भी करने से पहले आप कंट्रोल जे कर दीजिए। हमने क्या करा था सिलेक्ट, हमने करा था बैकग्राउंड को सिलेक्ट, ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। ये देखिए दिख रहा है, इस लेयर को हमने हाइड कर रखा, हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करा था, इसीलिए वो यहाँ पर बैकग्राउंड को ले लिया। अब मान लीजिए कि मुझे इसी पर हम वापस आते हैं, ठीक है। इनवर्स आप कंट्रोल जी करें, ये देखिए इन दोनों को बंद कर देते हैं, ये सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी नया काम आपको नई लेयर पे करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने नई लेयर नहीं ली और पहले आपने सिलेक्शन ले लिया है, तो सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल जे कर दें। कुछ भी काम करने से पहले आपको याद रखना है कंट्रोल जे प्रेस करना है, तो उससे क्या होगा, एक नई लेयर पे जो आपने सिलेक्शन लिया वो नई लेयर पे चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, नई लेयर पे ही सारे काम करेगा। नेक्स्ट क्लास हमारी लेयर्स की होगी, कुछ मैं टूल्स भी आपको बताऊँगी, कुछ मेन्यूज हम देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़, आपके कमेंट आएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। भूलिएगा मत, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आज की क्लास छोटी भले है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें भी रहेगी आपकी। फ़ोटोशॉप मैंने आपको बताया पढ़ने में छोटा है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना कम है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वाकई में सीखना चाहते हैं ऑनलाइन एंड इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके एक शेयर से। सो चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप जो टूल्स मैंने फोटोशॉप के बताए हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। बहुत प्रैक्टिस मांगेगा फोटोशॉप, तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। कोरल ड्रॉ की भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। दोनों सॉफ्टवेयर से मिलकर कैसे डिजाइन बनेंगे वो हम आगे देखेंगे, कि कोरल से फोटोशॉप में फाइल कैसे आएगी, फोटोशॉप से कोरल में फाइल कैसे आएगी, और आप डिजाइन मिला के कैसे बनाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।